हेलो एवरीवन। हर कोई मौत से डरता है, पर अगर वो इंसान बोल रहा है कि उसे मौत से डर नहीं लगता है, तो या तो वो इंसान झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गौरखा है। बिल्कुल सही पहचाना। मैं बात कर रही हूँ सैम मानेकशॉ जी की। बांग्लादेश को जन्म देने वाले सैम मानेकशॉ, या फिर मैं बोल दूं सैम बहादुर, इंडिया के पहले फील्ड मार्शल, पहाड़ जितने बुलंद इरादे और शेर की दहाड़ जैसी दमदार आवाज, जिसने कई बार मौत को धोखा दिया, जिन पे हाल ही में विकी कौशल स्टारर मूवी रिलीज हुई है। चलिए तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो ये कहानी है साल 1914 में पंजाब में अमृतसर के एक पारसी परिवार की, जिसमें एक लड़के ने जन्म लिया और उसने सिर्फ अपने गुस्से के चलते आर्मी का टेस्ट दिया और उसमें सेलेक्ट भी हुए, वो भी उन दिनों में जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। कौन जानता था कि एक ऐसा लड़का जिसने सिर्फ अपने गुस्से के कारण आर्मी में कदम रखा था, वो आगे चल के उसी आर्मी के लिए एक मिसाल बनेगा। वो एक बेहतरीन लीडर, एक दमदार पर्सनैलिटी और किसी से भी बिना डरे अपनी बात रखने वाले इंसान थे। वो इकलौते ऐसे थे जिन्होंने बिना डरे या झिझके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भी भरी सभा में ठुकरा दिया था। चलिए तो अब इनके कुछ बेहतरीन बहादुरी वाले किस्से को भी जान लेते हैं। ये टाइम था 1971 का। उस टाइम में पाकिस्तान में बहुत तनाव का माहौल था और वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पे काफी जुल्म कर रहा था, और वहाँ एक रिफ्यूजीज अपनी सेफ्टी के लिए इंडिया में घुस रहे थे। और तभी इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को ऑर्डर दिया कि वो पाकिस्तान पे हमला करके वहाँ के एरिया को अपने कंट्रोल में ले लें। लेकिन सैम ने बिना झिझके उनकी आंखों में आंखें डाल के ये ऑर्डर मानने से साफ इनकार कर दिया। हालातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पता था कि अगर वो वॉर अभी करेंगे तो उनकी हार पक्की है, और वे अपने सोल्जर को एक हारती हुई जंग में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। मैं फौजी हूं, मेरा काम है जंग लड़ना, लेकिन जीतने के लिए, ये बोल के इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भी भरी सभा में ठुकरा दिया था सैम मानेकशॉ ने, और पूरी सभा में सन्नाटा छा गया था। और इसके बाद उन्होंने कुछ समय मांगा अपने तरीके से, कुछ महीने तैयारी के लिए, और सिर्फ कुछ ही दिनों में वो कर दिखाया जो लोगों के लिए सोचना भी मुश्किल था। महज 14 दिन के अंदर एक नई कंट्री बना देना कितना ही आसान हो सकता है, आप मानेंगे नहीं, लेकिन एक छोटे से पेपर पे ये सारी प्लानिंग की गई थी। 90,000 प्लस सोल्जर से सरेंडर कराया गया और बांग्लादेश बना दिया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। ये ही नहीं, इसके अलावा भी और भी कई सारी जंग इन्होंने लड़ी और जीती, और साथ ही इन्हें बहुत सारे बहादुरी के पुरस्कार भी मिले। अगर आप इनके बारे में और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो गाइस गो एंड वॉच द मूवी। और ऐसे ही बेहतरीन किस्से जानने के लिए, बिना स्पॉइलर के रिव्यू के लिए सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन। बाय बाय। हेलो एवरीवन। हर कोई मौत से डरता है, पर अगर वो इंसान बोल रहा है कि उसे मौत से डर नहीं लगता है, तो या तो वो इंसान झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गौरखा है। बिल्कुल सही पहचाना। मैं बात कर रही हूँ सैम मानेकशॉ जी की। बांग्लादेश को जन्म देने वाले सैम मानेकशॉ, या फिर मैं बोल दूं सैम बहादुर, इंडिया के पहले फील्ड मार्शल, पहाड़ जितने बुलंद इरादे और शेर की दहाड़ जैसी दमदार आवाज, जिसने कई बार मौत को धोखा दिया, जिन पे हाल ही में विकी कौशल स्टारर मूवी रिलीज हुई है। चलिए तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो ये कहानी है साल 1914 में पंजाब में अमृतसर के एक पारसी परिवार की, जिसमें एक लड़के ने जन्म लिया और उसने सिर्फ अपने गुस्से के चलते आर्मी का टेस्ट दिया और उसमें सेलेक्ट भी हुए, वो भी उन दिनों में जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। कौन जानता था कि एक ऐसा लड़का जिसने सिर्फ अपने गुस्से के कारण आर्मी में कदम रखा था, वो आगे चल के उसी आर्मी के लिए एक मिसाल बनेगा। वो एक बेहतरीन लीडर, एक दमदार पर्सनैलिटी और किसी से भी बिना डरे अपनी बात रखने वाले इंसान थे। वो इकलौते ऐसे थे जिन्होंने बिना डरे या झिझके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भी भरी सभा में ठुकरा दिया था। चलिए तो अब इनके कुछ बेहतरीन बहादुरी वाले किस्से को भी जान लेते हैं। ये टाइम था 1971 का। उस टाइम में पाकिस्तान में बहुत तनाव का माहौल था और वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पे काफी जुल्म कर रहा था, और वहाँ एक रिफ्यूजीज अपनी सेफ्टी के लिए इंडिया में घुस रहे थे। और तभी इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को ऑर्डर दिया कि वो पाकिस्तान पे हमला करके वहाँ के एरिया को अपने कंट्रोल में ले लें। लेकिन सैम ने
बिना झिझके उनकी आंखों में आंखें डाल के ये ऑर्डर मानने से साफ इनकार कर दिया। हालातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पता था कि अगर वो वॉर अभी करेंगे तो उनकी हार पक्की है और वे अपने सोल्जर को एक हारती हुई जंग में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। मैं फौजी हूं, मेरा काम है जंग लड़ना, लेकिन जीतने के लिए, ये बोल के इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भी भरी सभा में ठुकरा दिया था सैम मानेकशॉ ने और पूरी सभा में सन्नाटा छा गया था। और इसके बाद उन्होंने कुछ समय मांगा अपने तरीके से, कुछ महीने तैयारी के लिए, और सिर्फ कुछ ही दिनों में वो कर दिखाया जो लोगों के लिए सोचना भी मुश्किल था। महज 14 दिन के अंदर एक नई कंट्री बना देना कितना ही आसान हो सकता है, आप मानेंगे नहीं, लेकिन एक छोटे से पेपर पे ये सारी प्लानिंग की गई थी। 90,000 प्लस सोल्जर से सरेंडर कराया गया और बांग्लादेश बना दिया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। ये ही नहीं, इसके अलावा भी और भी कई सारी जंग इन्होंने लड़ी और जीती, और साथ ही इन्हें बहुत सारे बहादुरी के पुरस्कार भी मिले। अगर आप इनके बारे में और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो गाइस गो एंड वॉच द मूवी। और ऐसे ही बेहतरीन किस्से जानने के लिए, बिना स्पॉइलर के रिव्यू के लिए सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन। बाय बाय। हेलो एवरीवन, हर कोई मौत से डरता है, पर अगर वो इंसान बोल रहा है कि उसे मौत से डर नहीं लगता है तो या तो वो इंसान झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गौरखा है। बिल्कुल सही पहचाना, मैं बात कर रही हूँ सैम मानेकशॉ जी की। बांग्लादेश को जन्म देने वाले सैम मानेकशॉ, या फिर मैं बोल दूं सैम बहादुर, इंडिया के पहले फील्ड मार्शल, पहाड़ जितने बुलंद इरादे और शेर की दहाड़ जैसी दमदार आवाज, जिसने कई बार मौत को धोखा दिया, जिन पे हाल ही में विकी कौशल स्टारर मूवी रिलीज हुई है। चलिए तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो ये कहानी है साल 1914 में पंजाब में अमृतसर के एक पारसी परिवार की, जिसमें एक लड़के ने जन्म लिया और उसने सिर्फ अपने गुस्से के चलते आर्मी का टेस्ट दिया और उसमें सेलेक्ट भी हुए, वो भी उन दिनों में जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। कौन जानता था कि एक ऐसा लड़का जिसने सिर्फ अपने गुस्से के कारण आर्मी में कदम रखा था, वो आगे चल के उसी आर्मी के लिए एक मिसाल बनेगा। वो एक बेहतरीन लीडर, एक दमदार पर्सनैलिटी और किसी से भी बिना डरे अपनी बात रखने वाले इंसान थे। वो इकलौते ऐसे थे जिन्होंने बिना डरे या झिझके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भी भरी सभा में ठुकरा दिया था। चलिए तो अब इनके कुछ बेहतरीन बहादुरी वाले किस्से को भी जान लेते हैं। ये टाइम था 1971 का। उस टाइम में पाकिस्तान में बहुत तनाव का माहौल था और वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पे काफी जुल्म कर रहा था, और वहाँ एक रिफ्यूजीज अपनी सेफ्टी के लिए इंडिया में घुस रहे थे। और तभी इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को ऑर्डर दिया कि वो पाकिस्तान पे हमला करके वहां के एरिया को अपने कंट्रोल में ले लें। लेकिन सैम ने बिना झिझके उनकी आंखों में आंखें डाल के ये ऑर्डर मानने से साफ इनकार कर दिया। हालातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पता था कि अगर वो वॉर अभी करेंगे तो उनकी हार पक्की है और वे अपने सोल्जर को एक हारती हुई जंग में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। मैं फौजी हूं, मेरा काम है जंग लड़ना, लेकिन जीतने के लिए, ये बोल के इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भी भरी सभा में ठुकरा दिया था सैम मानेकशॉ ने और पूरी सभा में सन्नाटा छा गया था। और इसके बाद उन्होंने कुछ समय मांगा अपने तरीके से, कुछ महीने तैयारी के लिए, और सिर्फ कुछ ही दिनों में वो कर दिखाया जो लोगों के लिए सोचना भी मुश्किल था। महज 14 दिन के अंदर एक नई कंट्री बना देना कितना ही आसान हो सकता है, आप मानेंगे नहीं, लेकिन एक छोटे से पेपर पे ये सारी प्लानिंग की गई थी। 90,000 प्लस सोल्जर से सरेंडर कराया गया और बांग्लादेश बना दिया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। ये ही नहीं, इसके अलावा भी और भी कई सारी जंग इन्होंने लड़ी और जीती, और साथ ही इन्हें बहुत सारे बहादुरी के पुरस्कार भी मिले। अगर आप इनके बारे में और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो गाइस गो एंड वॉच द मूवी। और ऐसे ही बेहतरीन किस्से जानने के लिए, बिना स्पॉइलर के रिव्यू के लिए सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन। बाय बाय। हेलो एवरीवन, हर कोई मौत से डरता है, पर अगर वो इंसान बोल रहा है कि उसे मौत से डर नहीं लगता है तो या तो वो इंसान झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गौरखा है। बिल्कुल सही पहचाना, मैं बात कर रही हूँ सैम मानेकशॉ जी की। बांग्लादेश को जन्म देने वाले सैम मानेकशॉ, या फिर मैं बोल दूं सैम बहादुर, इंडिया के पहले फील्ड मार्शल,
पहाड़ जितने बुलंद इरादे और शेर की दहाड़ जैसी दमदार आवाज, जिसने कई बार मौत को धोखा दिया, जिन पे हाल ही में विकी कौशल स्टारर मूवी रिलीज हुई है। चलिए तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो ये कहानी है साल 1914 में पंजाब में अमृतसर के एक पारसी परिवार की, जिसमें एक लड़के ने जन्म लिया और उसने सिर्फ अपने गुस्से के चलते आर्मी का टेस्ट दिया और उसमें सेलेक्ट भी हुए, वो भी उन दिनों में जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। कौन जानता था कि एक ऐसा लड़का जिसने सिर्फ अपने गुस्से के कारण आर्मी में कदम रखा था, वो आगे चल के उसी आर्मी के लिए एक मिसाल बनेगा। वो एक बेहतरीन लीडर, एक दमदार पर्सनैलिटी और किसी से भी बिना डरे अपनी बात रखने वाले इंसान थे। वो इकलौते ऐसे थे जिन्होंने बिना डरे या झिझके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भी भरी सभा में ठुकरा दिया था। चलिए तो अब इनके कुछ बेहतरीन बहादुरी वाले किस्से को भी जान लेते हैं। ये टाइम था 1971 का। उस टाइम में पाकिस्तान में बहुत तनाव का माहौल था और वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पे काफी जुल्म कर रहा था और वहाँ एक रिफ्यूजीज अपनी सेफ्टी के लिए इंडिया में घुस रहे थे। और तभी इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को ऑर्डर दिया कि वो पाकिस्तान पे हमला करके वहाँ के एरिया को अपने कंट्रोल में ले लें। लेकिन सैम ने बिना झिझके उनकी आंखों में आंखें डाल के ये ऑर्डर मानने से साफ इनकार कर दिया। हालातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पता था कि अगर वो वॉर अभी करेंगे तो उनकी हार पक्की है और वे अपने सोल्जर को एक हारती हुई जंग में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। मैं फौजी हूँ, मेरा काम है जंग लड़ना, लेकिन जीतने के लिए, ये बोल के इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भी भरी सभा में ठुकरा दिया था सैम मानेकशॉ ने और पूरी सभा में सन्नाटा छा गया था। और इसके बाद उन्होंने कुछ समय मांगा अपने तरीके से, कुछ महीने तैयारी के लिए, और सिर्फ कुछ ही दिनों में वो कर दिखाया जो लोगों के लिए सोचना भी मुश्किल था। महज 14 दिन के अंदर एक नई कंट्री बना देना कितना ही आसान हो सकता है, आप मानेंगे नहीं, लेकिन एक छोटे से पेपर पे ये सारी प्लानिंग की गई थी। 90,000 प्लस सोल्जर से सरेंडर कराया गया और बांग्लादेश बना दिया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। ये ही नहीं, इसके अलावा भी और भी कई सारी जंग इन्होंने लड़ी और जीती और साथ ही इन्हें बहुत सारे बहादुरी के पुरस्कार भी मिले। अगर आप इनके बारे में और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो गाइस गो एंड वॉच द मूवी। और ऐसे ही बेहतरीन किस्से जानने के लिए, बिना स्पॉइलर के रिव्यू के लिए सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन। बाय बाय। हेलो एवरीवन, हर कोई मौत से डरता है, पर अगर वो इंसान बोल रहा है कि उसे मौत से डर नहीं लगता है तो या तो वो इंसान झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गौरखा है। बिल्कुल सही पहचाना, मैं बात कर रही हूँ सैम मानेकशॉ जी की, बांग्लादेश को जन्म देने वाले सैम मानेकशॉ, या फिर मैं बोल दूं सैम बहादुर, इंडिया के पहले फील्ड मार्शल, पहाड़ जितने बुलंद इरादे और शेर की दहाड़ जैसी दमदार आवाज, जिसने कई बार मौत को धोखा दिया, जिन पे हाल ही में विकी कौशल स्टारर मूवी रिलीज हुई है। चलिए तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो ये कहानी है साल 1914 में पंजाब में अमृतसर के एक पारसी परिवार की, जिसमें एक लड़के ने जन्म लिया और उसने सिर्फ अपने गुस्से के चलते आर्मी का टेस्ट दिया और उसमें सेलेक्ट भी हुए, वो भी उन दिनों में जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। कौन जानता था कि एक ऐसा लड़का जिसने सिर्फ अपने गुस्से के कारण आर्मी में कदम रखा था, वो आगे चल के उसी आर्मी के लिए एक मिसाल बनेगा। वो एक बेहतरीन लीडर, एक दमदार पर्सनैलिटी और किसी से भी बिना डरे अपनी बात रखने वाले इंसान थे। वो इकलौते ऐसे थे जिन्होंने बिना डरे या झिझके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भी भरी सभा में ठुकरा दिया था। चलिए तो अब इनके कुछ बेहतरीन बहादुरी वाले किस्से को भी जान लेते हैं। ये टाइम था 1971 का। उस टाइम में पाकिस्तान में बहुत तनाव का माहौल था और वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पे काफी जुल्म कर रहा था और वहाँ एक रिफ्यूजीज अपनी सेफ्टी के लिए इंडिया में घुस रहे थे। और तभी इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को ऑर्डर दिया कि वो पाकिस्तान पे हमला करके वहाँ के एरिया को अपने कंट्रोल में ले लें। लेकिन सैम ने बिना झिझके उनकी आंखों में आंखें डाल के ये ऑर्डर मानने से साफ इनकार कर दिया। हालातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पता था कि अगर वो वॉर अभी करेंगे तो उनकी हार पक्की है और वे अपने सोल्जर को एक हारती हुई जंग में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। मैं फौजी हूँ, मेरा काम है जंग लड़ना, लेकिन जीतने के लिए,
ये बोल के इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भी भरी सभा में ठुकरा दिया था सैम मानेकशॉ ने और पूरी सभा में सन्नाटा छा गया था। और इसके बाद उन्होंने कुछ समय मांगा अपने तरीके से, कुछ महीने तैयारी के लिए, और सिर्फ कुछ ही दिनों में वो कर दिखाया जो लोगों के लिए सोचना भी मुश्किल था। महज 14 दिन के अंदर एक नई कंट्री बना देना कितना ही आसान हो सकता है, आप मानेंगे नहीं, लेकिन एक छोटे से पेपर पे ये सारी प्लानिंग की गई थी। 90,000 प्लस सोल्जर से सरेंडर कराया गया और बांग्लादेश बना दिया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। ये ही नहीं, इसके अलावा भी और भी कई सारी जंग इन्होंने लड़ी और जीती, और साथ ही इन्हें बहुत सारे बहादुरी के पुरस्कार भी मिले। अगर आप इनके बारे में और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो गाइस गो एंड वॉच द मूवी। और ऐसे ही बेहतरीन किस्से जानने के लिए, बिना स्पॉइलर के रिव्यू के लिए सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन। बाय बाय। हेलो एवरीवन, हर कोई मौत से डरता है, पर अगर वो इंसान बोल रहा है कि उसे मौत से डर नहीं लगता है तो या तो वो इंसान झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गौरखा है। बिल्कुल सही पहचाना, मैं बात कर रही हूँ सैम मानेकशॉ जी की। बांग्लादेश को जन्म देने वाले सैम मानेकशॉ, या फिर मैं बोल दूं सैम बहादुर, इंडिया के पहले फील्ड मार्शल, पहाड़ जितने बुलंद इरादे और शेर की दहाड़ जैसी दमदार आवाज, जिसने कई बार मौत को धोखा दिया, जिन पे हाल ही में विकी कौशल स्टारर मूवी रिलीज हुई है। चलिए तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो ये कहानी है साल 1914 में पंजाब में अमृतसर के एक पारसी परिवार की, जिसमें एक लड़के ने जन्म लिया और उसने सिर्फ अपने गुस्से के चलते आर्मी का टेस्ट दिया और उसमें सेलेक्ट भी हुए, वो भी उन दिनों में जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। कौन जानता था कि एक ऐसा लड़का जिसने सिर्फ अपने गुस्से के कारण आर्मी में कदम रखा था, वो आगे चल के उसी आर्मी के लिए एक मिसाल बनेगा। वो एक बेहतरीन लीडर, एक दमदार पर्सनैलिटी और किसी से भी बिना डरे अपनी बात रखने वाले इंसान थे। वो इकलौते ऐसे थे जिन्होंने बिना डरे या झिझके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भी भरी सभा में ठुकरा दिया था। चलिए तो अब इनके कुछ बेहतरीन बहादुरी वाले किस्से को भी जान लेते हैं। ये टाइम था 1971 का। उस टाइम में पाकिस्तान में बहुत तनाव का माहौल था और वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पे काफी जुल्म कर रहा था, और वहाँ एक रिफ्यूजीज अपनी सेफ्टी के लिए इंडिया में घुस रहे थे। और तभी इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को ऑर्डर दिया कि वो पाकिस्तान पे हमला करके वहाँ के एरिया को अपने कंट्रोल में ले लें। लेकिन सैम ने बिना झिझके उनकी आंखों में आंखें डाल के ये ऑर्डर मानने से साफ इनकार कर दिया। हालातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पता था कि अगर वो वॉर अभी करेंगे तो उनकी हार पक्की है और वे अपने सोल्जर को एक हारती हुई जंग में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। मैं फौजी हूं, मेरा काम है जंग लड़ना, लेकिन जीतने के लिए, ये बोल के इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भी भरी सभा में ठुकरा दिया था सैम मानेकशॉ ने और पूरी सभा में सन्नाटा छा गया था। और इसके बाद उन्होंने कुछ समय मांगा अपने तरीके से, कुछ महीने तैयारी के लिए, और सिर्फ कुछ ही दिनों में वो कर दिखाया जो लोगों के लिए सोचना भी मुश्किल था। महज 14 दिन के अंदर एक नई कंट्री बना देना कितना ही आसान हो सकता है, आप मानेंगे नहीं, लेकिन एक छोटे से पेपर पे ये सारी प्लानिंग की गई थी। 90,000 प्लस सोल्जर से सरेंडर कराया गया और बांग्लादेश बना दिया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। ये ही नहीं, इसके अलावा भी और भी कई सारी जंग इन्होंने लड़ी और जीती, और साथ ही इन्हें बहुत सारे बहादुरी के पुरस्कार भी मिले। अगर आप इनके बारे में और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो गाइस गो एंड वॉच द मूवी। और ऐसे ही बेहतरीन किस्से जानने के लिए, बिना स्पॉइलर के रिव्यू के लिए सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन। बाय बाय। हेलो एवरीवन, हर कोई मौत से डरता है, पर अगर वो इंसान बोल रहा है कि उसे मौत से डर नहीं लगता है तो या तो वो इंसान झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गौरखा है। बिल्कुल सही पहचाना, मैं बात कर रही हूँ सैम मानेकशॉ जी की। बांग्लादेश को जन्म देने वाले सैम मानेकशॉ, या फिर मैं बोल दूं सैम बहादुर, इंडिया के पहले फील्ड मार्शल, पहाड़ जितने बुलंद इरादे और शेर की दहाड़ जैसी दमदार आवाज, जिसने कई बार मौत को धोखा दिया, जिन पे हाल ही में विकी कौशल स्टारर मूवी रिलीज हुई है। चलिए तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो ये कहानी है साल 1914 में पंजाब में अमृतसर के एक पारसी परिवार की, जिसमें एक लड़के ने जन्म लिया और उसने सिर्फ अपने गुस्से के चलते आर्मी का टेस्ट दिया और उसमें सेलेक्ट भी हुए,
वो भी उन दिनों में जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। कौन जानता था कि एक ऐसा लड़का जिसने सिर्फ अपने गुस्से के कारण आर्मी में कदम रखा था, वो आगे चल के उसी आर्मी के लिए एक मिसाल बनेगा। वो एक बेहतरीन लीडर, एक दमदार पर्सनैलिटी और किसी से भी बिना डरे अपनी बात रखने वाले इंसान थे। वो इकलौते ऐसे थे जिन्होंने बिना डरे या झिझके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भी भरी सभा में ठुकरा दिया था। चलिए तो अब इनके कुछ बेहतरीन बहादुरी वाले किस्से को भी जान लेते हैं। ये टाइम था 1971 का। उस टाइम में पाकिस्तान में बहुत तनाव का माहौल था और वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पे काफी जुल्म कर रहा था और वहाँ एक रिफ्यूजीज अपनी सेफ्टी के लिए इंडिया में घुस रहे थे। और तभी इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को ऑर्डर दिया कि वो पाकिस्तान पे हमला करके वहाँ के एरिया को अपने कंट्रोल में ले लें। लेकिन सैम ने बिना झिझके उनकी आंखों में आंखें डाल के ये ऑर्डर मानने से साफ इनकार कर दिया। हालातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पता था कि अगर वो वॉर अभी करेंगे तो उनकी हार पक्की है और वे अपने सोल्जर को एक हारती हुई जंग में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। मैं फौजी हूं, मेरा काम है जंग लड़ना, लेकिन जीतने के लिए, ये बोल के इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भी भरी सभा में ठुकरा दिया था सैम मानेकशॉ ने और पूरी सभा में सन्नाटा छा गया था। और इसके बाद उन्होंने कुछ समय मांगा अपने तरीके से, कुछ महीने तैयारी के लिए, और सिर्फ कुछ ही दिनों में वो कर दिखाया जो लोगों के लिए सोचना भी मुश्किल था। महज 14 दिन के अंदर एक नई कंट्री बना देना कितना ही आसान हो सकता है, आप मानेंगे नहीं, लेकिन एक छोटे से पेपर पे ये सारी प्लानिंग की गई थी। 90,000 प्लस सोल्जर से सरेंडर कराया गया और बांग्लादेश बना दिया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। ये ही नहीं, इसके अलावा भी और भी कई सारी जंग इन्होंने लड़ी और जीती और साथ ही इन्हें बहुत सारे बहादुरी के पुरस्कार भी मिले। अगर आप इनके बारे में और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो गाइस गो एंड वॉच द मूवी। और ऐसे ही बेहतरीन किस्से जानने के लिए बिना स्पॉइलर के रिव्यू के लिए सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन। बाय बाय। हेलो एवरीवन, हर कोई मौत से डरता है, पर अगर वो इंसान बोल रहा है कि उसे मौत से डर नहीं लगता है तो या तो वो इंसान झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गौरखा है। बिल्कुल सही पहचाना, मैं बात कर रही हूँ सैम मानेकशॉ जी की। बांग्लादेश को जन्म देने वाले सैम मानेकशॉ, या फिर मैं बोल दूं सैम बहादुर, इंडिया के पहले फील्ड मार्शल, पहाड़ जितने बुलंद इरादे और शेर की दहाड़ जैसी दमदार आवाज, जिसने कई बार मौत को धोखा दिया, जिन पे हाल ही में विकी कौशल स्टारर मूवी रिलीज हुई है। चलिए तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो ये कहानी है साल 1914 में पंजाब में अमृतसर के एक पारसी परिवार की, जिसमें एक लड़के ने जन्म लिया और उसने सिर्फ अपने गुस्से के चलते आर्मी का टेस्ट दिया और उसमें सेलेक्ट भी हुए। वो भी उन दिनों में जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। कौन जानता था कि एक ऐसा लड़का जिसने सिर्फ अपने गुस्से के कारण आर्मी में कदम रखा था, वो आगे चल के उसी आर्मी के लिए एक मिसाल बनेगा। वो एक बेहतरीन लीडर, एक दमदार पर्सनैलिटी और किसी से भी बिना डरे अपनी बात रखने वाले इंसान थे। वो इकलौते ऐसे थे जिन्होंने बिना डरे या झिझके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भी भरी सभा में ठुकरा दिया था। चलिए तो अब इनके कुछ बेहतरीन बहादुरी वाले किस्से को भी जान लेते हैं। ये टाइम था 1971 का। उस टाइम में पाकिस्तान में बहुत तनाव का माहौल था और वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पे काफी जुल्म कर रहा था और वहाँ एक रिफ्यूजीज अपनी सेफ्टी के लिए इंडिया में घुस रहे थे। और तभी इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को ऑर्डर दिया कि वो पाकिस्तान पे हमला करके वहाँ के एरिया को अपने कंट्रोल में ले लें। लेकिन सैम ने बिना झिझके उनकी आंखों में आंखें डाल के ये ऑर्डर मानने से साफ इनकार कर दिया। हालातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पता था कि अगर वो वॉर अभी करेंगे तो उनकी हार पक्की है और वे अपने सोल्जर को एक हारती हुई जंग में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। मैं फौजी हूं, मेरा काम है जंग लड़ना, लेकिन जीतने के लिए, ये बोल के इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भी भरी सभा में ठुकरा दिया था सैम मानेकशॉ ने और पूरी सभा में सन्नाटा छा गया था। और इसके बाद उन्होंने कुछ समय मांगा अपने तरीके से, कुछ महीने तैयारी के लिए, और सिर्फ कुछ ही दिनों में वो कर दिखाया जो लोगों के लिए सोचना भी मुश्किल था। महज 14 दिन के अंदर एक नई कंट्री बना देना कितना ही आसान हो सकता है, आप मानेंगे नहीं, लेकिन एक छोटे से पेपर पे ये सारी प्लानिंग की गई थी। 90,000 प्लस सोल्जर से सरेंडर कराया गया
और बांग्लादेश बना दिया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। ये ही नहीं, इसके अलावा भी और भी कई सारी जंग इन्होंने लड़ी और जीती, और साथ ही इन्हें बहुत सारे बहादुरी के पुरस्कार भी मिले। अगर आप इनके बारे में और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो गाइस गो एंड वॉच द मूवी। और ऐसे ही बेहतरीन किस्से जानने के लिए बिना स्पॉइलर के रिव्यू के लिए सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन। बाय बाय। हेलो एवरीवन, हर कोई मौत से डरता है, पर अगर वो इंसान बोल रहा है कि उसे मौत से डर नहीं लगता है तो या तो वो इंसान झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गौरखा है। बिल्कुल सही पहचाना, मैं बात कर रही हूँ सैम मानेकशॉ जी की। बांग्लादेश को जन्म देने वाले सैम मानेकशॉ, या फिर मैं बोल दूं सैम बहादुर, इंडिया के पहले फील्ड मार्शल, पहाड़ जितने बुलंद इरादे और शेर की दहाड़ जैसी दमदार आवाज, जिसने कई बार मौत को धोखा दिया, जिन पे हाल ही में विकी कौशल स्टारर मूवी रिलीज हुई है। चलिए तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो ये कहानी है साल 1914 में पंजाब में अमृतसर के एक पारसी परिवार की, जिसमें एक लड़के ने जन्म लिया और उसने सिर्फ अपने गुस्से के चलते आर्मी का टेस्ट दिया और उसमें सेलेक्ट भी हुए, वो भी उन दिनों में जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। कौन जानता था कि एक ऐसा लड़का जिसने सिर्फ अपने गुस्से के कारण आर्मी में कदम रखा था, वो आगे चल के उसी आर्मी के लिए एक मिसाल बनेगा। वो एक बेहतरीन लीडर, एक दमदार पर्सनैलिटी और किसी से भी बिना डरे अपनी बात रखने वाले इंसान थे। वो इकलौते ऐसे थे जिन्होंने बिना डरे या झिझके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भी भरी सभा में ठुकरा दिया था। चलिए तो अब इनके कुछ बेहतरीन बहादुरी वाले किस्से को भी जान लेते हैं। ये टाइम था 1971 का। उस टाइम में पाकिस्तान में बहुत तनाव का माहौल था और वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पे काफी जुल्म कर रहा था, और वहां एक रिफ्यूजीज अपनी सेफ्टी के लिए इंडिया में घुस रहे थे। और तभी इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को ऑर्डर दिया कि वो पाकिस्तान पे हमला करके वहां के एरिया को अपने कंट्रोल में ले लें। लेकिन सैम ने बिना झिझके उनकी आंखों में आंखें डाल के ये ऑर्डर मानने से साफ इनकार कर दिया। हालातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पता था कि अगर वो वॉर अभी करेंगे तो उनकी हार पक्की है और वे अपने सोल्जर को एक हारती हुई जंग में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। मैं फौजी हूं, मेरा काम है जंग लड़ना, लेकिन जीतने के लिए, ये बोल के इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भी भरी सभा में ठुकरा दिया था सैम मानेकशॉ ने, और पूरी सभा में सन्नाटा छा गया था। और इसके बाद उन्होंने कुछ समय मांगा अपने तरीके से, कुछ महीने तैयारी के लिए, और सिर्फ कुछ ही दिनों में वो कर दिखाया जो लोगों के लिए सोचना भी मुश्किल था। महज 14 दिन के अंदर एक नई कंट्री बना देना कितना ही आसान हो सकता है, आप मानेंगे नहीं, लेकिन एक छोटे से पेपर पे ये सारी प्लानिंग की गई थी। 90,000 प्लस सोल्जर से सरेंडर कराया गया और बांग्लादेश बना दिया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। ये ही नहीं, इसके अलावा भी और भी कई सारी जंग इन्होंने लड़ी और जीती, और साथ ही इन्हें बहुत सारे बहादुरी के पुरस्कार भी मिले। अगर आप इनके बारे में और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो गाइस गो एंड वॉच द मूवी। और ऐसे ही बेहतरीन किस्से जानने के लिए बिना स्पॉइलर के रिव्यू के लिए सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन। बाय बाय। हेलो एवरीवन, हर कोई मौत से डरता है, पर अगर वो इंसान बोल रहा है कि उसे मौत से डर नहीं लगता है तो या तो वो इंसान झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गौरखा है। बिल्कुल सही पहचाना, मैं बात कर रही हूँ सैम मानेकशॉ जी की। बांग्लादेश को जन्म देने वाले सैम मानेकशॉ, या फिर मैं बोल दूं सैम बहादुर, इंडिया के पहले फील्ड मार्शल, पहाड़ जितने बुलंद इरादे और शेर की दहाड़ जैसी दमदार आवाज, जिसने कई बार मौत को धोखा दिया, जिन पे हाल ही में विकी कौशल स्टारर मूवी रिलीज हुई है। चलिए तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो ये कहानी है साल 1914 में पंजाब में अमृतसर के एक पारसी परिवार की, जिसमें एक लड़के ने जन्म लिया और उसने सिर्फ अपने गुस्से के चलते आर्मी का टेस्ट दिया और उसमें सेलेक्ट भी हुए, वो भी उन दिनों में जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। कौन जानता था कि एक ऐसा लड़का जिसने सिर्फ अपने गुस्से के कारण आर्मी में कदम रखा था, वो आगे चल के उसी आर्मी के लिए एक मिसाल बनेगा। वो एक बेहतरीन लीडर, एक दमदार पर्सनैलिटी और किसी से भी बिना डरे अपनी बात रखने वाले इंसान थे। वो इकलौते ऐसे थे जिन्होंने बिना डरे या झिझके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भी भरी सभा में ठुकरा दिया था।
चलिए तो अब इनके कुछ बेहतरीन बहादुरी वाले किस्से को भी जान लेते हैं। ये टाइम था 1971 का। उस टाइम में पाकिस्तान में बहुत तनाव का माहौल था और वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पे काफी जुल्म कर रहा था और वहाँ एक रिफ्यूजीज अपनी सेफ्टी के लिए इंडिया में घुस रहे थे। और तभी इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को ऑर्डर दिया कि वो पाकिस्तान पे हमला करके वहाँ के एरिया को अपने कंट्रोल में ले लें। लेकिन सैम ने बिना झिझके उनकी आंखों में आंखें डाल के ये ऑर्डर मानने से साफ इनकार कर दिया। हालातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पता था कि अगर वो वॉर अभी करेंगे तो उनकी हार पक्की है और वे अपने सोल्जर को एक हारती हुई जंग में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। मैं फौजी हूं, मेरा काम है जंग लड़ना, लेकिन जीतने के लिए, ये बोल के इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भी भरी सभा में ठुकरा दिया था सैम मानेकशॉ ने और पूरी सभा में सन्नाटा छा गया था। और इसके बाद उन्होंने कुछ समय मांगा अपने तरीके से, कुछ महीने तैयारी के लिए, और सिर्फ कुछ ही दिनों में वो कर दिखाया जो लोगों के लिए सोचना भी मुश्किल था। महज 14 दिन के अंदर एक नई कंट्री बना देना कितना ही आसान हो सकता है, आप मानेंगे नहीं, लेकिन एक छोटे से पेपर पे ये सारी प्लानिंग की गई थी। 90,000 प्लस सोल्जर से सरेंडर कराया गया और बांग्लादेश बना दिया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। ये ही नहीं, इसके अलावा भी और भी कई सारी जंग इन्होंने लड़ी और जीती और साथ ही इन्हें बहुत सारे बहादुरी के पुरस्कार भी मिले। अगर आप इनके बारे में और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो गाइस गो एंड वॉच द मूवी। और ऐसे ही बेहतरीन किस्से जानने के लिए बिना स्पॉइलर के रिव्यू के लिए सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन। बाय बाय। हेलो एवरीवन, हर कोई मौत से डरता है, पर अगर वो इंसान बोल रहा है कि उसे मौत से डर नहीं लगता है तो या तो वो इंसान झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गौरखा है। बिल्कुल सही पहचाना, मैं बात कर रही हूँ सैम मानेकशॉ जी की। बांग्लादेश को जन्म देने वाले सैम मानेकशॉ, या फिर मैं बोल दूं सैम बहादुर, इंडिया के पहले फील्ड मार्शल, पहाड़ जितने बुलंद इरादे और शेर की दहाड़ जैसी दमदार आवाज, जिसने कई बार मौत को धोखा दिया, जिन पे हाल ही में विकी कौशल स्टारर मूवी रिलीज हुई है। चलिए तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो ये कहानी है साल 1914 में पंजाब में अमृतसर के एक पारसी परिवार की, जिसमें एक लड़के ने जन्म लिया और उसने सिर्फ अपने गुस्से के चलते आर्मी का टेस्ट दिया और उसमें सेलेक्ट भी हुए, वो भी उन दिनों में जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। कौन जानता था कि एक ऐसा लड़का जिसने सिर्फ अपने गुस्से के कारण आर्मी में कदम रखा था, वो आगे चल के उसी आर्मी के लिए एक मिसाल बनेगा। वो एक बेहतरीन लीडर, एक दमदार पर्सनैलिटी और किसी से भी बिना डरे अपनी बात रखने वाले इंसान थे। वो इकलौते ऐसे थे जिन्होंने बिना डरे या झिझके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भी भरी सभा में ठुकरा दिया था। चलिए तो अब इनके कुछ बेहतरीन बहादुरी वाले किस्से को भी जान लेते हैं। ये टाइम था 1971 का। उस टाइम में पाकिस्तान में बहुत तनाव का माहौल था और वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पे काफी जुल्म कर रहा था और वहाँ एक रिफ्यूजीज अपनी सेफ्टी के लिए इंडिया में घुस रहे थे। और तभी इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को ऑर्डर दिया कि वो पाकिस्तान पे हमला करके वहाँ के एरिया को अपने कंट्रोल में ले लें। लेकिन सैम ने बिना झिझके उनकी आंखों में आंखें डाल के ये ऑर्डर मानने से साफ इनकार कर दिया। हालातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पता था कि अगर वो वॉर अभी करेंगे तो उनकी हार पक्की है और वे अपने सोल्जर को एक हारती हुई जंग में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। मैं फौजी हूं, मेरा काम है जंग लड़ना, लेकिन जीतने के लिए, ये बोल के इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भी भरी सभा में ठुकरा दिया था सैम मानेकशॉ ने और पूरी सभा में सन्नाटा छा गया था। और इसके बाद उन्होंने कुछ समय मांगा अपने तरीके से, कुछ महीने तैयारी के लिए, और सिर्फ कुछ ही दिनों में वो कर दिखाया जो लोगों के लिए सोचना भी मुश्किल था। महज 14 दिन के अंदर एक नई कंट्री बना देना कितना ही आसान हो सकता है, आप मानेंगे नहीं, लेकिन एक छोटे से पेपर पे ये सारी प्लानिंग की गई थी। 90,000 प्लस सोल्जर से सरेंडर कराया गया और बांग्लादेश बना दिया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। ये ही नहीं, इसके अलावा भी और भी कई सारी जंग इन्होंने लड़ी और जीती और साथ ही इन्हें बहुत सारे बहादुरी के पुरस्कार भी मिले। अगर आप इनके बारे में और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो गाइस गो एंड वॉच द मूवी। और ऐसे ही बेहतरीन किस्से जानने के लिए बिना स्पॉइलर के रिव्यू के लिए सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन।
बाय बाय। हेलो एवरीवन, हर कोई मौत से डरता है, पर अगर वो इंसान बोल रहा है कि उसे मौत से डर नहीं लगता है, तो या तो वो इंसान झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गौरखा है। बिल्कुल सही पहचाना। मैं बात कर रही हूँ सैम मानेकशॉ जी की। बांग्लादेश को जन्म देने वाले सैम मानेकशॉ, या फिर मैं बोल दूं सैम बहादुर, इंडिया के पहले फील्ड मार्शल, पहाड़ जितने बुलंद इरादे और शेर की दहाड़ जैसी दमदार आवाज, जिसने कई बार मौत को धोखा दिया, जिन पे हाल ही में विकी कौशल स्टारर मूवी रिलीज हुई है। चलिए तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो ये कहानी है साल 1914 में पंजाब में अमृतसर के एक पारसी परिवार की, जिसमें एक लड़के ने जन्म लिया और उसने सिर्फ अपने गुस्से के चलते आर्मी का टेस्ट दिया और उसमें सेलेक्ट भी हुए, वो भी उन दिनों में जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। कौन जानता था कि एक ऐसा लड़का जिसने सिर्फ अपने गुस्से के कारण आर्मी में कदम रखा था, वो आगे चल के उसी आर्मी के लिए एक मिसाल बनेगा। वो एक बेहतरीन लीडर, एक दमदार पर्सनैलिटी और किसी से भी बिना डरे अपनी बात रखने वाले इंसान थे। वो इकलौते ऐसे थे जिन्होंने बिना डरे या झिझके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भी भरी सभा में ठुकरा दिया था। चलिए तो अब इनके कुछ बेहतरीन बहादुरी वाले किस्से को भी जान लेते हैं। ये टाइम था 1971 का। उस टाइम में पाकिस्तान में बहुत तनाव का माहौल था और वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पे काफी जुल्म कर रहा था, और वहाँ एक रिफ्यूजीज अपनी सेफ्टी के लिए इंडिया में घुस रहे थे। और तभी इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को ऑर्डर दिया कि वो पाकिस्तान पे हमला करके वहाँ के एरिया को अपने कंट्रोल में ले लें। लेकिन सैम ने बिना झिझके उनकी आंखों में आंखें डाल के ये ऑर्डर मानने से साफ इनकार कर दिया। हालातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पता था कि अगर वो वॉर अभी करेंगे तो उनकी हार पक्की है और वे अपने सोल्जर को एक हारती हुई जंग में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। मैं फौजी हूँ, मेरा काम है जंग लड़ना, लेकिन जीतने के लिए, ये बोल के इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भी भरी सभा में ठुकरा दिया था सैम मानेकशॉ ने, और पूरी सभा में सन्नाटा छा गया था। और इसके बाद उन्होंने कुछ समय मांगा अपने तरीके से, कुछ महीने तैयारी के लिए, और सिर्फ कुछ ही दिनों में वो कर दिखाया जो लोगों के लिए सोचना भी मुश्किल था। महज 14 दिन के अंदर एक नई कंट्री बना देना कितना ही आसान हो सकता है, आप मानेंगे नहीं, लेकिन एक छोटे से पेपर पे ये सारी प्लानिंग की गई थी। 90,000 प्लस सोल्जर से सरेंडर कराया गया और बांग्लादेश बना दिया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। ये ही नहीं, इसके अलावा भी और भी कई सारी जंग इन्होंने लड़ी और जीती, और साथ ही इन्हें बहुत सारे बहादुरी के पुरस्कार भी मिले। अगर आप इनके बारे में और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो गाइस गो एंड वॉच द मूवी। और ऐसे ही बेहतरीन किस्से जानने के लिए बिना स्पॉइलर के रिव्यू के लिए सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन। बाय बाय। हेलो एवरीवन, हर कोई मौत से डरता है, पर अगर वो इंसान बोल रहा है कि उसे मौत से डर नहीं लगता है, तो या तो वो इंसान झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गौरखा है। बिल्कुल सही पहचाना। मैं बात कर रही हूँ सैम मानेकशॉ जी की। बांग्लादेश को जन्म देने वाले सैम मानेकशॉ, या फिर मैं बोल दूं सैम बहादुर, इंडिया के पहले फील्ड मार्शल, पहाड़ जितने बुलंद इरादे और शेर की दहाड़ जैसी दमदार आवाज, जिसने कई बार मौत को धोखा दिया, जिन पे हाल ही में विकी कौशल स्टारर मूवी रिलीज हुई है। चलिए तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो ये कहानी है साल 1914 में पंजाब में अमृतसर के एक पारसी परिवार की, जिसमें एक लड़के ने जन्म लिया और उसने सिर्फ अपने गुस्से के चलते आर्मी का टेस्ट दिया और उसमें सेलेक्ट भी हुए, वो भी उन दिनों में जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। कौन जानता था कि एक ऐसा लड़का जिसने सिर्फ अपने गुस्से के कारण आर्मी में कदम रखा था, वो आगे चल के उसी आर्मी के लिए एक मिसाल बनेगा। वो एक बेहतरीन लीडर, एक दमदार पर्सनैलिटी और किसी से भी बिना डरे अपनी बात रखने वाले इंसान थे। वो इकलौते ऐसे थे जिन्होंने बिना डरे या झिझके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भी भरी सभा में ठुकरा दिया था। चलिए तो अब इनके कुछ बेहतरीन बहादुरी वाले किस्से को भी जान लेते हैं। ये टाइम था 1971 का। उस टाइम में पाकिस्तान में बहुत तनाव का माहौल था और वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पे काफी जुल्म कर रहा था, और वहाँ एक रिफ्यूजीज अपनी सेफ्टी के लिए इंडिया में घुस रहे थे। और तभी इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को ऑर्डर दिया कि वो पाकिस्तान पे हमला करके वहाँ के एरिया को अपने कंट्रोल में ले लें। लेकिन सैम ने
बिना झिझके उनकी आंखों में आंखें डाल के ये ऑर्डर मानने से साफ इनकार कर दिया। हालातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पता था कि अगर वो वॉर अभी करेंगे तो उनकी हार पक्की है और वे अपने सोल्जर को एक हारती हुई जंग में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। मैं फौजी हूं, मेरा काम है जंग लड़ना, लेकिन जीतने के लिए, ये बोल के इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भी भरी सभा में ठुकरा दिया था सैम मानेकशॉ ने और पूरी सभा में सन्नाटा छा गया था। और इसके बाद उन्होंने कुछ समय मांगा अपने तरीके से, कुछ महीने तैयारी के लिए, और सिर्फ कुछ ही दिनों में वो कर दिखाया जो लोगों के लिए सोचना भी मुश्किल था। महज 14 दिन के अंदर एक नई कंट्री बना देना कितना ही आसान हो सकता है, आप मानेंगे नहीं, लेकिन एक छोटे से पेपर पे ये सारी प्लानिंग की गई थी। 90,000 प्लस सोल्जर से सरेंडर कराया गया और बांग्लादेश बना दिया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। ये ही नहीं, इसके अलावा भी और भी कई सारी जंग इन्होंने लड़ी और जीती, और साथ ही इन्हें बहुत सारे बहादुरी के पुरस्कार भी मिले। अगर आप इनके बारे में और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो गाइस गो एंड वॉच द मूवी। और ऐसे ही बेहतरीन किस्से जानने के लिए, बिना स्पॉइलर के रिव्यू के लिए सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन। बाय बाय। हेलो एवरीवन, हर कोई मौत से डरता है, पर अगर वो इंसान बोल रहा है कि उसे मौत से डर नहीं लगता है तो या तो वो इंसान झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गौरखा है। बिल्कुल सही पहचाना, मैं बात कर रही हूँ सैम मानेकशॉ जी की। बांग्लादेश को जन्म देने वाले सैम मानेकशॉ, या फिर मैं बोल दूं सैम बहादुर, इंडिया के पहले फील्ड मार्शल, पहाड़ जितने बुलंद इरादे और शेर की दहाड़ जैसी दमदार आवाज, जिसने कई बार मौत को धोखा दिया, जिन पे हाल ही में विकी कौशल स्टारर मूवी रिलीज हुई है। चलिए तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो ये कहानी है साल 1914 में पंजाब में अमृतसर के एक पारसी परिवार की, जिसमें एक लड़के ने जन्म लिया और उसने सिर्फ अपने गुस्से के चलते आर्मी का टेस्ट दिया और उसमें सेलेक्ट भी हुए, वो भी उन दिनों में जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। कौन जानता था कि एक ऐसा लड़का जिसने सिर्फ अपने गुस्से के कारण आर्मी में कदम रखा था, वो आगे चल के उसी आर्मी के लिए एक मिसाल बनेगा। वो एक बेहतरीन लीडर, एक दमदार पर्सनैलिटी और किसी से भी बिना डरे अपनी बात रखने वाले इंसान थे। वो इकलौते ऐसे थे जिन्होंने बिना डरे या झिझके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भी भरी सभा में ठुकरा दिया था। चलिए तो अब इनके कुछ बेहतरीन बहादुरी वाले किस्से को भी जान लेते हैं। ये टाइम था 1971 का। उस टाइम में पाकिस्तान में बहुत तनाव का माहौल था और वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पे काफी जुल्म कर रहा था, और वहाँ एक रिफ्यूजीज अपनी सेफ्टी के लिए इंडिया में घुस रहे थे। और तभी इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को ऑर्डर दिया कि वो पाकिस्तान पे हमला करके वहाँ के एरिया को अपने कंट्रोल में ले लें। लेकिन सैम ने बिना झिझके उनकी आंखों में आंखें डाल के ये ऑर्डर मानने से साफ इनकार कर दिया। हालातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पता था कि अगर वो वॉर अभी करेंगे तो उनकी हार पक्की है और वे अपने सोल्जर को एक हारती हुई जंग में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। मैं फौजी हूं, मेरा काम है जंग लड़ना, लेकिन जीतने के लिए, ये बोल के इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भी भरी सभा में ठुकरा दिया था सैम मानेकशॉ ने और पूरी सभा में सन्नाटा छा गया था। और इसके बाद उन्होंने कुछ समय मांगा अपने तरीके से, कुछ महीने तैयारी के लिए, और सिर्फ कुछ ही दिनों में वो कर दिखाया जो लोगों के लिए सोचना भी मुश्किल था। महज 14 दिन के अंदर एक नई कंट्री बना देना कितना ही आसान हो सकता है, आप मानेंगे नहीं, लेकिन एक छोटे से पेपर पे ये सारी प्लानिंग की गई थी। 90,000 प्लस सोल्जर से सरेंडर कराया गया और बांग्लादेश बना दिया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। ये ही नहीं, इसके अलावा भी और भी कई सारी जंग इन्होंने लड़ी और जीती, और साथ ही इन्हें बहुत सारे बहादुरी के पुरस्कार भी मिले। अगर आप इनके बारे में और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो गाइस गो एंड वॉच द मूवी। और ऐसे ही बेहतरीन किस्से जानने के लिए, बिना स्पॉइलर के रिव्यू के लिए सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन। बाय बाय। हेलो एवरीवन, हर कोई मौत से डरता है, पर अगर वो इंसान बोल रहा है कि उसे मौत से डर नहीं लगता है तो या तो वो इंसान झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गौरखा है। बिल्कुल सही पहचाना, मैं बात कर रही हूँ सैम मानेकशॉ जी की। बांग्लादेश को जन्म देने वाले सैम मानेकशॉ, या फिर मैं बोल दूं सैम बहादुर, इंडिया के पहले फील्ड मार्शल,
पहाड़ जितने बुलंद इरादे और शेर की दहाड़ जैसी दमदार आवाज, जिसने कई बार मौत को धोखा दिया, जिन पे हाल ही में विकी कौशल स्टारर मूवी रिलीज हुई है। चलिए तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो ये कहानी है साल 1914 में पंजाब में अमृतसर के एक पारसी परिवार की, जिसमें एक लड़के ने जन्म लिया और उसने सिर्फ अपने गुस्से के चलते आर्मी का टेस्ट दिया और उसमें सेलेक्ट भी हुए, वो भी उन दिनों में जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। कौन जानता था कि एक ऐसा लड़का जिसने सिर्फ अपने गुस्से के कारण आर्मी में कदम रखा था, वो आगे चल के उसी आर्मी के लिए एक मिसाल बनेगा। वो एक बेहतरीन लीडर, एक दमदार पर्सनैलिटी और किसी से भी बिना डरे अपनी बात रखने वाले इंसान थे। वो इकलौते ऐसे थे जिन्होंने बिना डरे या झिझके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भी भरी सभा में ठुकरा दिया था। चलिए तो अब इनके कुछ बेहतरीन बहादुरी वाले किस्से को भी जान लेते हैं। ये टाइम था 1971 का। उस टाइम में पाकिस्तान में बहुत तनाव का माहौल था और वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पे काफी जुल्म कर रहा था और वहाँ एक रिफ्यूजीज अपनी सेफ्टी के लिए इंडिया में घुस रहे थे। और तभी इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को ऑर्डर दिया कि वो पाकिस्तान पे हमला करके वहाँ के एरिया को अपने कंट्रोल में ले लें। लेकिन सैम ने बिना झिझके उनकी आंखों में आंखें डाल के ये ऑर्डर मानने से साफ इनकार कर दिया। हालातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पता था कि अगर वो वॉर अभी करेंगे तो उनकी हार पक्की है और वे अपने सोल्जर को एक हारती हुई जंग में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। मैं फौजी हूं, मेरा काम है जंग लड़ना, लेकिन जीतने के लिए, ये बोल के इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भी भरी सभा में ठुकरा दिया था सैम मानेकशॉ ने और पूरी सभा में सन्नाटा छा गया था। और इसके बाद उन्होंने कुछ समय मांगा अपने तरीके से, कुछ महीने तैयारी के लिए, और सिर्फ कुछ ही दिनों में वो कर दिखाया जो लोगों के लिए सोचना भी मुश्किल था। महज 14 दिन के अंदर एक नई कंट्री बना देना कितना ही आसान हो सकता है, आप मानेंगे नहीं, लेकिन एक छोटे से पेपर पे ये सारी प्लानिंग की गई थी। 90,000 प्लस सोल्जर से सरेंडर कराया गया और बांग्लादेश बना दिया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। ये ही नहीं, इसके अलावा भी और भी कई सारी जंग इन्होंने लड़ी और जीती और साथ ही इन्हें बहुत सारे बहादुरी के पुरस्कार भी मिले। अगर आप इनके बारे में और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो गाइस गो एंड वॉच द मूवी। और ऐसे ही बेहतरीन किस्से जानने के लिए, बिना स्पॉइलर के रिव्यू के लिए सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन। बाय बाय। हेलो एवरीवन। हर कोई मौत से डरता है, पर अगर वो इंसान बोल रहा है कि उसे मौत से डर नहीं लगता है तो या तो वो इंसान झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गौरखा है। बिल्कुल सही पहचाना, मैं बात कर रही हूँ सैम मानेकशॉ जी की, बांग्लादेश को जन्म देने वाले सैम मानेकशॉ, या फिर मैं बोल दूं सैम बहादुर। इंडिया के पहले फील्ड मार्शल, पहाड़ जितने बुलंद इरादे और शेर की दहाड़ जैसी दमदार आवाज, जिसने कई बार मौत को धोखा दिया, जिन पे हाल ही में विकी कौशल स्टारर मूवी रिलीज हुई है। चलिए तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो ये कहानी है साल 1914 में पंजाब में अमृतसर के एक पारसी परिवार की, जिसमें एक लड़के ने जन्म लिया और उसने सिर्फ अपने गुस्से के चलते आर्मी का टेस्ट दिया और उसमें सेलेक्ट भी हुए, वो भी उन दिनों में जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। कौन जानता था कि एक ऐसा लड़का जिसने सिर्फ अपने गुस्से के कारण आर्मी में कदम रखा था, वो आगे चल के उसी आर्मी के लिए एक मिसाल बनेगा। वो एक बेहतरीन लीडर, एक दमदार पर्सनैलिटी और किसी से भी बिना डरे अपनी बात रखने वाले इंसान थे। वो इकलौते ऐसे थे जिन्होंने बिना डरे या झिझके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भी भरी सभा में ठुकरा दिया था। चलिए तो अब इनके कुछ बेहतरीन बहादुरी वाले किस्से को भी जान लेते हैं। ये टाइम था 1971 का। उस टाइम में पाकिस्तान में बहुत तनाव का माहौल था और वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पे काफी जुल्म कर रहा था और वहाँ एक रिफ्यूजीज अपनी सेफ्टी के लिए इंडिया में घुस रहे थे। और तभी इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को ऑर्डर दिया कि वो पाकिस्तान पे हमला करके वहाँ के एरिया को अपने कंट्रोल में ले लें। लेकिन सैम ने बिना झिझके उनकी आंखों में आंखें डाल के ये ऑर्डर मानने से साफ इनकार कर दिया। हालातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पता था कि अगर वो वॉर अभी करेंगे तो उनकी हार पक्की है और वे अपने सोल्जर को एक हारती हुई जंग में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। मैं फौजी हूं, मेरा काम है जंग लड़ना, लेकिन जीतने के लिए,
ये बोल के इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भी भरी सभा में ठुकरा दिया था सैम मानेकशॉ ने और पूरी सभा में सन्नाटा छा गया था। और इसके बाद उन्होंने कुछ समय मांगा अपने तरीके से, कुछ महीने तैयारी के लिए, और सिर्फ कुछ ही दिनों में वो कर दिखाया जो लोगों के लिए सोचना भी मुश्किल था। महज 14 दिन के अंदर एक नई कंट्री बना देना कितना ही आसान हो सकता है, आप मानेंगे नहीं, लेकिन एक छोटे से पेपर पे ये सारी प्लानिंग की गई थी। 90,000 प्लस सोल्जर से सरेंडर कराया गया और बांग्लादेश बना दिया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। ये ही नहीं, इसके अलावा भी और भी कई सारी जंग इन्होंने लड़ी और जीती, और साथ ही इन्हें बहुत सारे बहादुरी के पुरस्कार भी मिले। अगर आप इनके बारे में और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो गाइस गो एंड वॉच द मूवी। और ऐसे ही बेहतरीन किस्से जानने के लिए, बिना स्पॉइलर के रिव्यू के लिए सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन। बाय बाय। हेलो एवरीवन, हर कोई मौत से डरता है, पर अगर वो इंसान बोल रहा है कि उसे मौत से डर नहीं लगता है, तो या तो वो इंसान झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गौरखा है। बिल्कुल सही पहचाना, मैं बात कर रही हूँ सैम मानेकशॉ जी की। बांग्लादेश को जन्म देने वाले सैम मानेकशॉ, या फिर मैं बोल दूं सैम बहादुर, इंडिया के पहले फील्ड मार्शल, पहाड़ जितने बुलंद इरादे और शेर की दहाड़ जैसी दमदार आवाज, जिसने कई बार मौत को धोखा दिया, जिन पे हाल ही में विकी कौशल स्टारर मूवी रिलीज हुई है। चलिए तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो ये कहानी है साल 1914 में पंजाब में अमृतसर के एक पारसी परिवार की, जिसमें एक लड़के ने जन्म लिया और उसने सिर्फ अपने गुस्से के चलते आर्मी का टेस्ट दिया और उसमें सेलेक्ट भी हुए, वो भी उन दिनों में जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। कौन जानता था कि एक ऐसा लड़का जिसने सिर्फ अपने गुस्से के कारण आर्मी में कदम रखा था, वो आगे चल के उसी आर्मी के लिए एक मिसाल बनेगा। वो एक बेहतरीन लीडर, एक दमदार पर्सनैलिटी और किसी से भी बिना डरे अपनी बात रखने वाले इंसान थे। वो इकलौते ऐसे थे जिन्होंने बिना डरे या झिझके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भी भरी सभा में ठुकरा दिया था। चलिए तो अब इनके कुछ बेहतरीन बहादुरी वाले किस्से को भी जान लेते हैं। ये टाइम था 1971 का। उस टाइम में पाकिस्तान में बहुत तनाव का माहौल था और वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पे काफी जुल्म कर रहा था, और वहाँ एक रिफ्यूजीज अपनी सेफ्टी के लिए इंडिया में घुस रहे थे। और तभी इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को ऑर्डर दिया कि वो पाकिस्तान पे हमला करके वहाँ के एरिया को अपने कंट्रोल में ले लें। लेकिन सैम ने बिना झिझके उनकी आंखों में आंखें डाल के ये ऑर्डर मानने से साफ इनकार कर दिया। हालातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पता था कि अगर वो वॉर अभी करेंगे तो उनकी हार पक्की है, और वे अपने सोल्जर को एक हारती हुई जंग में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। मैं फौजी हूं, मेरा काम है जंग लड़ना, लेकिन जीतने के लिए, ये बोल के इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भी भरी सभा में ठुकरा दिया था सैम मानेकशॉ ने, और पूरी सभा में सन्नाटा छा गया था। और इसके बाद उन्होंने कुछ समय मांगा अपने तरीके से, कुछ महीने तैयारी के लिए, और सिर्फ कुछ ही दिनों में वो कर दिखाया जो लोगों के लिए सोचना भी मुश्किल था। महज 14 दिन के अंदर एक नई कंट्री बना देना कितना ही आसान हो सकता है, आप मानेंगे नहीं, लेकिन एक छोटे से पेपर पे ये सारी प्लानिंग की गई थी। 90,000 प्लस सोल्जर से सरेंडर कराया गया और बांग्लादेश बना दिया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। ये ही नहीं, इसके अलावा भी और भी कई सारी जंग इन्होंने लड़ी और जीती, और साथ ही इन्हें बहुत सारे बहादुरी के पुरस्कार भी मिले। अगर आप इनके बारे में और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो गाइस गो एंड वॉच द मूवी। और ऐसे ही बेहतरीन किस्से जानने के लिए, बिना स्पॉइलर के रिव्यू के लिए सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन। बाय बाय। हेलो एवरीवन, हर कोई मौत से डरता है, पर अगर वो इंसान बोल रहा है कि उसे मौत से डर नहीं लगता है, तो या तो वो इंसान झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गौरखा है। बिल्कुल सही पहचाना, मैं बात कर रही हूँ सैम मानेकशॉ जी की। बांग्लादेश को जन्म देने वाले सैम मानेकशॉ, या फिर मैं बोल दूं सैम बहादुर, इंडिया के पहले फील्ड मार्शल, पहाड़ जितने बुलंद इरादे और शेर की दहाड़ जैसी दमदार आवाज, जिसने कई बार मौत को धोखा दिया, जिन पे हाल ही में विकी कौशल स्टारर मूवी रिलीज हुई है। चलिए तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो ये कहानी है साल 1914 में पंजाब में अमृतसर के एक पारसी परिवार की, जिसमें एक लड़के ने जन्म लिया और उसने सिर्फ अपने गुस्से के चलते आर्मी का टेस्ट दिया और उसमें सेलेक्ट भी हुए,
वो भी उन दिनों में जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। कौन जानता था कि एक ऐसा लड़का जिसने सिर्फ अपने गुस्से के कारण आर्मी में कदम रखा था, वो आगे चल के उसी आर्मी के लिए एक मिसाल बनेगा। वो एक बेहतरीन लीडर, एक दमदार पर्सनैलिटी और किसी से भी बिना डरे अपनी बात रखने वाले इंसान थे। वो इकलौते ऐसे थे जिन्होंने बिना डरे या झिझके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भी भरी सभा में ठुकरा दिया था। चलिए तो अब इनके कुछ बेहतरीन बहादुरी वाले किस्से को भी जान लेते हैं। ये टाइम था 1971 का। उस टाइम में पाकिस्तान में बहुत तनाव का माहौल था और वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पे काफी जुल्म कर रहा था और वहाँ एक रिफ्यूजीज अपनी सेफ्टी के लिए इंडिया में घुस रहे थे। और तभी इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को ऑर्डर दिया कि वो पाकिस्तान पे हमला करके वहाँ के एरिया को अपने कंट्रोल में ले लें। लेकिन सैम ने बिना झिझके उनकी आंखों में आंखें डाल के ये ऑर्डर मानने से साफ इनकार कर दिया। हालातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पता था कि अगर वो वॉर अभी करेंगे तो उनकी हार पक्की है और वे अपने सोल्जर को एक हारती हुई जंग में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। मैं फौजी हूं, मेरा काम है जंग लड़ना, लेकिन जीतने के लिए, ये बोल के इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भी भरी सभा में ठुकरा दिया था सैम मानेकशॉ ने और पूरी सभा में सन्नाटा छा गया था। और इसके बाद उन्होंने कुछ समय मांगा अपने तरीके से, कुछ महीने तैयारी के लिए, और सिर्फ कुछ ही दिनों में वो कर दिखाया जो लोगों के लिए सोचना भी मुश्किल था। महज 14 दिन के अंदर एक नई कंट्री बना देना कितना ही आसान हो सकता है, आप मानेंगे नहीं, लेकिन एक छोटे से पेपर पे ये सारी प्लानिंग की गई थी। 90,000 प्लस सोल्जर से सरेंडर कराया गया और बांग्लादेश बना दिया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। ये ही नहीं, इसके अलावा भी और भी कई सारी जंग इन्होंने लड़ी और जीती और साथ ही इन्हें बहुत सारे बहादुरी के पुरस्कार भी मिले। अगर आप इनके बारे में और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो गाइस गो एंड वॉच द मूवी। और ऐसे ही बेहतरीन किस्से जानने के लिए, बिना स्पॉइलर के रिव्यू के लिए सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन। बाय बाय। हेलो एवरीवन। हर कोई मौत से डरता है, पर अगर वो इंसान बोल रहा है कि उसे मौत से डर नहीं लगता है तो या तो वो इंसान झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गौरखा है। बिल्कुल सही पहचाना, मैं बात कर रही हूँ सैम मानेकशॉ जी की। बांग्लादेश को जन्म देने वाले सैम मानेकशॉ, या फिर मैं बोल दूं सैम बहादुर, इंडिया के पहले फील्ड मार्शल, पहाड़ जितने बुलंद इरादे और शेर की दहाड़ जैसी दमदार आवाज, जिसने कई बार मौत को धोखा दिया, जिन पे हाल ही में विकी कौशल स्टारर मूवी रिलीज हुई है। चलिए तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो ये कहानी है साल 1914 में पंजाब में अमृतसर के एक पारसी परिवार की, जिसमें एक लड़के ने जन्म लिया और उसने सिर्फ अपने गुस्से के चलते आर्मी का टेस्ट दिया और उसमें सेलेक्ट भी हुए। वो भी उन दिनों में जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। कौन जानता था कि एक ऐसा लड़का जिसने सिर्फ अपने गुस्से के कारण आर्मी में कदम रखा था, वो आगे चल के उसी आर्मी के लिए एक मिसाल बनेगा। वो एक बेहतरीन लीडर, एक दमदार पर्सनैलिटी और किसी से भी बिना डरे अपनी बात रखने वाले इंसान थे। वो इकलौते ऐसे थे जिन्होंने बिना डरे या झिझके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भी भरी सभा में ठुकरा दिया था। चलिए तो अब इनके कुछ बेहतरीन बहादुरी वाले किस्से को भी जान लेते हैं। ये टाइम था 1971 का। उस टाइम में पाकिस्तान में बहुत तनाव का माहौल था और वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पे काफी जुल्म कर रहा था और वहाँ एक रिफ्यूजीज अपनी सेफ्टी के लिए इंडिया में घुस रहे थे। और तभी इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को ऑर्डर दिया कि वो पाकिस्तान पे हमला करके वहाँ के एरिया को अपने कंट्रोल में ले लें। लेकिन सैम ने बिना झिझके उनकी आंखों में आंखें डाल के ये ऑर्डर मानने से साफ इनकार कर दिया। हालातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पता था कि अगर वो वॉर अभी करेंगे तो उनकी हार पक्की है और वे अपने सोल्जर को एक हारती हुई जंग में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। मैं फौजी हूं, मेरा काम है जंग लड़ना, लेकिन जीतने के लिए, ये बोल के इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भी भरी सभा में ठुकरा दिया था सैम मानेकशॉ ने और पूरी सभा में सन्नाटा छा गया था। और इसके बाद उन्होंने कुछ समय मांगा अपने तरीके से, कुछ महीने तैयारी के लिए, और सिर्फ कुछ ही दिनों में वो कर दिखाया जो लोगों के लिए सोचना भी मुश्किल था। महज 14 दिन के अंदर एक नई कंट्री बना देना कितना ही आसान हो सकता है, आप मानेंगे नहीं, लेकिन एक छोटे से पेपर पे ये सारी प्लानिंग की गई थी। 90,000 प्लस सोल्जर से सरेंडर कराया गया
और बांग्लादेश बना दिया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। ये ही नहीं, इसके अलावा भी और भी कई सारी जंग इन्होंने लड़ी और जीती, और साथ ही इन्हें बहुत सारे बहादुरी के पुरस्कार भी मिले। अगर आप इनके बारे में और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो गाइस गो एंड वॉच द मूवी। और ऐसे ही बेहतरीन किस्से जानने के लिए बिना स्पॉइलर के रिव्यू के लिए सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन। बाय बाय।